नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सिवान के बरियारपुर में बने क्वारंटीन सेंटर में भूखे प्यासे रह रहे प्रवासी मजदूर, मुखिया और बीडीओ के खिलाफ जताया आक्रोश। अपने घरों से खाना मंगवाकर खा रहे प्रवासी मजदूर। मोकामा और घोसवरी प्रखंड में प्रवासी मजदूरों ने बढ़ाई ग्रामीणों की चिंता। प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटीन में भेजने से पसरा सन्नाटा। लोगों ने गली मोहल्ले को की अपील। गुमला में ईद को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए पुलिस जवान। ईद की नमाज घरों में करने और भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की। और लॉकडाउन में गुरुग्राम से साइकिल पर बीमार पिता को बिठाकर दरभंगा पहुंची ज्योति। शिक्षा विभाग ने उठाया ज्योति की पढ़ाई का जिम्मा। शिक्षा विभाग ने दी किताब, कॉपी और ड्रेस। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि प्रदेश में रहने वाले लोगों और बाहर से आने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। लेकिन आपदा की इस घड़ी में भी कई अधिकारी अपने काम से भागते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सिवान के पचरुखी प्रखंड स्थित सरौती पंचायत के बरियारपुर में बने क्वारंटीन सेंटर में देखने को मिला, जहां प्रवासी मजदूर 2 दिनों से भूखे प्यासे रहने को मजबूर हैं। वहीं मजदूरों ने सड़क पर उतरकर मुखिया और बीडीओ के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रवासी मजदूरों की माने तो वो अपने घरों से खाना मंगवा कर खा रहे हैं। सरकार के द्वारा क्वारंटीन सेंटर में जो प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे किए गए हैं वो गलत साबित हो रहे हैं। मुखिया जी, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे तो मेरा प्रखंड पचरुखी पड़ता है, हम बरहनी से आए हुए। पहले रहते तो लुधियाना से यहाँ आए हैं हम लोग। लेकिन यहाँ एक खाने पीने तक यहाँ तो सबसे पहले शौचालय नहीं है, चापाकल नहीं है ताकि हम लोग पानी पिए। कोई साधन, बाल्टी मग जो भी मिलता है और जगह भी मिला है, हम लोग पता किए। यहाँ कुछ भी नहीं मिला। जब से हम लोग को 2 दिन हो गया नहाए हुए, साबुन सरफ कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे, वहाँ पे जब ब्लॉक ऑफिस पे, तो वहाँ पे पहले बोला गया कि नहीं कि आप लोग अपने अपने अगर तहजीब बरतिएगा तो घर पे रह सकते हैं। फिर बाद में एक और मतलब उनसे बड़े ऑफिसर थे तो वो बोले कि नहीं बरियारपुर स्कूल पे आप लोग चले जाइए, वहाँ पे 55 आदमी का व्यवस्था है। जब गाड़ी से जाने का कोई व्यवस्था हुआ तो बस वाला ने तो हमको, जब जीरादेवी से आए तो वही बाईपास पे छोड़ के चला गया था। वहाँ से हम लोग पैदल गए थे ब्लॉक पे। फिर बाद में वहाँ से जाने के बाद उन लोगों ने बोले कि काम कीजिए, आधा किलोमीटर का रास्ता है, आप लोग पैदल। हम भाई अनजान आदमी हैं हम लोग। कौन बोला कि आधा किलोमीटर का रास्ता? वही धनंजय जी करके हैं। अभी कुछ व्यवस्था नहीं है, न लाइट का व्यवस्था है, न लैटरिन की व्यवस्था है, न सोने का व्यवस्था है। अभी कुछ नहीं मिला, न पानी होने कुछ नहीं मिला है। तो इसमें बीडीओ साहब और मुखिया जी से पूछे हैं कुछ? नहीं, मुखिया जी हम तो यहाँ पे जानते नहीं। हमारा घर है और तरसुआ घर है मवारी पंचायत में। और हम लोग यहाँ पे आए हैं 5 कल के आए हैं। कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। यहाँ 65 लोग आए हुए हैं। अभी तक न किसी का साबुन मिला, नहीं बाल्टी मिला, नहीं जग मिला, न बनियान का अच्छा गंजी कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि ये पानी पीने का चापाकल नहीं है। लैटरिन तो कभी स्कूल चलता है तो कभी चालू हुआ नहीं हुआ। इस लैटरिन करने का कोई व्यवस्था शौचालय का नहीं है। सरकार कह रही है कि हम सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि बीडीओ साहब हम लोग का इन गरीबों का शरीर से खून चूस रहे हैं। ये अभी 24 घंटा हो गया, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है, ना कोई खान पान का व्यवस्था है, ना शौचालय का, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है, जीरो है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर सुविधाओं से असंतुष्ट हैं और लगातार सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। इस मामले पर क्या किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है और क्या सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है? देखिए, जो सरकार की योजना चली है, लगभग स्पष्ट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। जो क्वारंटाइन सेंटर का लगभग जितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उसकी जो अभी
हालात है, जो व्यवस्था है, पूरी तरह से ठप है। यानी ये कहा जा सकता है कि जितने भी व्यवस्था के नाम रखे जा रहे हैं, सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वो केवल कागजी तौर पे किया जा रहा है। चूंकि ये जीता जागता सबूत सिवान में कई जगहों से ये आया है, और मैं बात कर रहा हूँ पचरुखी के एक ये सरौती पंचायत के बगल में है, उसी पंचायत का ये मामला है। और वहाँ पे ये 24 घंटे हो गए हैं इन मजदूरों को, लेकिन अभी तक उसमें किसी भी तरह की कोई व्यवस्था, जो वहाँ के स्थानीय बीडीओ हैं या फिर जो मुखिया हैं, उनके द्वारा किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। हालांकि वो लोग अपने अपने घरों से या फिर आसपास के किसी लोगों ने उनको मदद करके उनको पानी और ये आपको खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब ये लोग मजदूरों ने ये वहाँ का स्थानीय या फिर मुखिया से बात करने की कोशिश की, तो साफ तौर पर उन्होंने नकार दिया और ये कहकर नकार दिया कि अभी व्यवस्था किया जा रहा है, हो जाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि जो सरकार लगातार ये कर रही है कि नहीं, हर जगह व्यवस्था पूरी तरह से किया गया है, ये साफ एक फेल्यूर दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस मामले पे जो सिवान के एसडीएम है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश किया, लेकिन उनकी मोबाइल जो है कि पूरी तरह से स्विच ऑफ जा रहा था, और जो स्थानीय वीडियो है वो फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन है, वो उनकी जो कमियां है वो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो क्या ये माना जाए कि विजय सरकार की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही और अपनी कमियों को छुपाने के लिए ही सरकार मीडिया को एंट्री नहीं दे रही है क्वारंटीन सेंटर में? और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी संख्या में ये मजदूर हैं? बिल्कुल साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है, ये साबित भी हो रहा है कि शायद यही कारण है कि मीडिया को क्वारंटाइन सेंटर के अंदर जाने से रोक दिया गया, कि चूंकि जो कुव्यवस्था है, जो व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गया है, उसको जनता के बीच न दिखाया जाए। शायद यही कारण है कि सरकार पूरी तरह से पाबंदी कर दी है कि मीडिया क्वारंटाइन सेंटर के अंदर नहीं जाएगी। और मैं ये भी आपको बता देना चाहूंगा कि उस क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पे ये मजदूर हंगामा कर रहे हैं रात से, और अभी तक हंगामा करते आ रहे हैं। हालांकि मैं भी बता दूं कि अभी तक उन तमाम मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको खाना तक नहीं मिला है। आसपास के जो समाज सेवी है, मीडिया के माध्यम से समाज सेवी वहां पहुंच रहे हैं और कुछ लोगों मजदूरों को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो स्थानीय प्रशासन है उसकी नींद नहीं खुली है, अपने पूरी नींद में अवस्था में सोई हुई है। मैं ये भी जो स्थानीय जो एसडीएम है या फिर डीएम है, किसी का फोन बंद बता रहा है, तो किसी का फोन रिसीव नहीं हो रहा है। तो तमाम ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार की कमियां है, स्थानीय प्रशासन की कमियां है। और साथ में ये भी बता दूं कि वहां पे टोटल मजदूर अभी जो है लगभग 70 मजदूर वहां पे उस क्वारंटाइन सेंटर में अभी मौजूद हैं। चलिए, शुक्रिया विजय तमाम जानकारी देने के लिए आपका। वहीं प्रवासी मजदूरों की लगातार आने से कई गांवों में चिंता भी बढ़ गई है। खासकर मोकामा और घोसवारी प्रखंड में प्रवासी मजदूरों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को भी होम क्वारंटीन में भेजने से ग्रामीण इलाकों में सन्नाटा पसर गया है। वहीं हाथीदह में दहशत का माहौल है और लोगों ने गली मोहल्ले को सील कर दिया है, जबकि सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। प्रवासी मजदूरों के आने से ग्रामीण ने स्थानीय अधिकारी को इसकी सूचना भी दी है, लेकिन कोई प्रबंध नहीं होने से लोगों में डर का माहौल है। गांव के बहुत से मजदूर लोग बाहर गए हुए, रोजी रोजगार के फेरे, वहां से लौट के आए। सरकार क्वारंटाइन कह रही है कि व्यवस्था, यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं। गांव के बलग में ही स्कूल में व्यवस्था करना चाहते हैं, तो गांव के बलग में व्यवस्था क्या होगी? गांव के बीच में स्कूल है, लोग काफी दहशत में हैं, उनकी व्यवस्था हो। गुमला में बढ़ते कोरोना के मरीज को देखते हुए साथ में ईद पर शांतिपूर्वक से इसे मनाया जाए, इसी को लेकर जिला मुख्यालय सहित सिसई और घाघरा थाना क्षेत्र ने फ्लैग मार्च निकाला गया है पुलिस की तरफ से। और ऐसे में कि एक तरफ जहां ईद का त्यौहार है उसे शांतिपूर्वक मनाया जाए, तो दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण भी तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस जवान शामिल भी हुए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके माध्यम से ये अपील लोगों से की गई है कि ईद की नमाज इस बार अपने घर पर रहकर ही पढ़ें, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस त्योहार को मनाएं। इस अवसर पर जिला मुख्यालय में सर्जेंट मेजर रविंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च गुमला थाना परिषद से आरंभ किया गया, जो थाना रोड, आजाद बस्ती, इस्लामपुर यानी अलग अलग जगहों पर भ्रमण करते हुए फिर गुमला थाना परिषद में जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर सर्जेंट मैनेजर रविंद्र कुमार यादव ने कहा कि डीजीपी के निर्देश पर हम लोगों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था कायम करने का निर्देश दिया गया है। इसी के तहत यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। माननीय डीजीपी महोदय
के द्वारा एक मैसेज आया है, उसके आधार पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया है कि चूंकि अभी ईद का एक पाक अवसर है, जिसपे कुछ असामाजिक तत्व ऐसा कुछ ना करें या अफवाह ना फैलाएं, उसके लिए हम लोगों ने एक फ्लैग मार्च किया है ताकि लोगों में ये संतोष हो या असामाजिक तत्वों के मन में एक डर पैदा हो कि कुछ भी वो गलत काम ना करें, और जनता के बीच हमारा शांति बनाए रखने का अपील पूरी तरह से सक्सेस हो, और हम लोग शांति की अपील के साथ ये फ्लैग मार्च क्रिएट किए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रह गए कोरोना की करनी विदा। देशव्यापी लॉकडाउन में गुरुग्राम से साइकिल पर बीमार पिता को बिठाकर दरभंगा पहुंचाने वाली ज्योति इन दिनों सुर्खियों में है। वहीं शिक्षा विभाग ने ज्योति की आगे की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है और इसी को लेकर उसे किताब, कॉपी और ड्रेस दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ज्योति जब दरभंगा लौटी तो उसने सदर एसडीओ प्रदीप गुप्ता से आगे की पढ़ाई की इच्छा जाहिर की है, जिस पर एसडीओ ने उसे स्कूल में आवेदन देने को कहा था, जिसके बाद उसका एडमिशन कराया गया और उसे किताब, कॉपी, ड्रेस ये सब चीजें मुहैया कराई गई। आपको बता दें कि ज्योति की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी की है और आज इस बेटी के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। जिस तरीके से साइकिल पर बैठाकर 1200 किलोमीटर का सफर इसने अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर तय किया है, इसी के चलते अब न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में इसकी सराहना हो रही है। लोग इसे साहसी बेटी बता रहे हैं। लेकिन इस बीच लॉकडाउन के हमने बहुत सी कहानियां देखी और ऐसे में ज्योति की एक कहानी ज्योति की जिंदगी में अलख जगाते हुए भी हमें दिखती है। खुद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी खेल मंत्री किरण रिजिजू से ये अपील की थी कि इस बेटी के आगे के लिए जो भी कदम हो सके उठाया जाए। और उसके बाद अब साइक्लिस्ट फेडरेशन दिल्ली में इसके चयन की बात चल रही है। साथ ही खुद ज्योति ने भी इसकी इच्छा जाहिर की है कि अगर लॉकडाउन के बाद मेरी दिल्ली वापसी होती है तो मैं जरूर साइकिल फेडरेशन से जुड़ना चाहूंगी और एज अ साइक्लिस्ट मैं अपना करियर आगे देखना चाहूंगी। दूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए और लेके आए तो यहाँ पे वो
आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन भूखा थे और 10 बजे निकल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। सलाम है इस बेटी के जज्बे को। वहीं पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार देव ने सिसई स्थित क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया है और सिसई प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट से भयभीत नहीं होने की अपील लोगों से की है। साथ ही आम लोगों को अफवाह पर ध्यान न देने की बात भी कही गई है। जागरूक रहकर सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन का नियमों का पालन करने का निर्देश भी दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने ईद पर्व में अपने अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों से संपर्क किया और उनसे जलपान, भोजन, पेयजल, साफ सफाई की जानकारी ली। इस क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी सिसई प्रवीण कुमार, अंचलाधिकारी सुमंत तिर्की और थाना प्रभारी सहित प्रखंड कर्मी उपस्थित रहे। 5 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ है और ये अच्छी बात है कि ये सब हमारा क्वारंटाइन सेंटर में ही था पहले से, लेकिन फिर भी हम लोग इन लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये लोग जितना आदमी से मिला है वो सबका ट्रेस करने का भी काम हम लोग शुरू किया है और ये 5 आदमी को हम लोग आइसोलेशन वार्ड जो हमारा सदर अस्पताल में चल रहा है वहाँ भेजा है और यहाँ हमारा जितना आदमी है उन लोगों का भी रैंडमली कुछ लोगों को चिन्हित करते हुए उन लोगों का सैम्पलिंग करने का डिसीजन लिया गया है। और इस अवसर पर मैं सब पब्लिक को सिसई का और पूरा गुमला का यही अपील देना चाहता हूँ कि आप अपने घर पे रहिए। अभी जब तक लॉकडाउन हमारा चालू है तब तक आप अपना घर पे रहिए। अभी जानकारी आप लोगों को हुई है कि अभी 5 सिसई वो प्रखंड में वो अभी 5 कोरोना पॉजिटिव वो कल का रिपोर्टिंग है, तो उसका जो ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, उसका ट्रेसिंग किया जा रहा है और कर लिया गया बेसिकली। उसका उनके साथ में जो लोग टीम थे उनका रिसैम्पलिंग कराया जाएगा, तो उसमें पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए वो सारे के सारे क्वारंटाइन सेंटर में ही हैं। तो जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से उनका सारी तो इसमें बहुत सारे रेड जोन से भी आ रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग को सतर्कता बरतनी है और जो प्रोटोकॉल है डिस्ट्रिक्ट एडिशनर की तरफ से पूरा पालन उसका किया जा रहा है। तो हम लोग बहुत अर्जेंसी हो तभी घर से बाहर निकले, लॉकडाउन का पालन करें। 144 धारा लागू है वैसे भी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर वार्ड नंबर 4 में कई योजनाओं के अंतर्गत कर्नौल चतुर्भुज से वासुदेवपुर सराय तक के जा रहे सड़क निर्माण कार्यों को ग्रामीणों ने रोक दिया है। दरअसल एक सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, उसी को ग्रामीणों की तरफ से रोक दिया गया है और अब ऐसे में आपको बता दें कि इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा मुजफ्फरपुर के कार्यपालक अभियंता और पटना के ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को लिखित आवेदन देकर की गई है, जिसके बाद भी किसी भी प्रकार की जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण ग्रामीणों द्वारा कार्य को रोक दिया गया है और ऐसे में लगातार ये विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक सड़क निर्माण कार्यों के लेकर ये विरोध लोगों की तरफ से किया गया है, घटिया मटेरियल के इस्तेमाल को लेकर लोग नाराज थे और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग अब ये ग्रामीण कर रहे हैं। जिस तरीके से सड़क निर्माण कार्य वहां पर चल तो रहा था, लेकिन उसमें ग्रामीणों की तरफ से ये शिकायत की जा रही है कि उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा था और साथ ही ठेकेदार की तरफ से लापरवाही भी बरती जा रही थी। इसी के चलते अब उन्होंने ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। नेट की बात छोड़ दीजिए, ऐसे भी देखने में ही यह पूरा का पूरा घटिया है। कहाँ के सामने में आप देख लीजिए कि यह यहीं का माटी और ये यहीं का ये बालू जो है इसको रखकर यह काम कराया जा रहा है, जिसके लिए पूरी यहाँ की जनता माने एक साथ इसका विरोध करके नया अच्छा काम हो, एस्टिमेट के माध्यम से जो काम हो उस काम को कराने के लिए लोग रोक लगा रहे हैं। इसको यहाँ तक कि जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है वहां तक भी लिखित दिया गया है, फिर भी जबरदस्ती वो घटिया काम वो शुरू कर दिया। उसका जो ठेकेदार का जो माने करता है कौन पवन है, वो तो इस तरह का लोगों के बीच में धमकी देता है, बुझाता है कि वो वही बिहार
खबर औरंगाबाद से है, जहां के नबीनगर प्रखंड के कई स्कूलों में रह रहे सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर आज दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, जिसको लेकर प्रवासी मजदूरों ने जिला प्रशासन और प्रखंड स्तरीय अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही अपने हालात से अवगत भी कराया। मजदूरों का कहना है कि गांव के लोग उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं और स्कूल में भी किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं मजदूरों ने इसको लेकर बिहार सरकार से अपनी प्राण रक्षा की गुहार लगाई है। यानी नौबत ये आ गई है कि वो कह रहे हैं कि हमारी जान बचाइए सरकार, कुछ व्यवस्था कीजिए। यही है कि हम लोग यहाँ पे 5-6 दिन से दिल्ली से आए हुए हैं। हम यहाँ पे नवीनगर ब्लॉक में गए तो वहाँ ना जांच हुई हम लोगों की, ना वहाँ पे कोई सुविधा मिला। वहाँ से लोगों ने कह दिया कि जाइए, यहाँ पे जगह नहीं है। हम यहाँ पे आए, मुखिया से बात किए तो मुखिया जी बोले कि पंचायत में आइए। पंचायत में कल हम लोग वहाँ से हेडमास्टर से बात किए, वो कह रहे हैं जगह नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम लोग अपने गाँव में हैं, हम लोग यहाँ पे गांव में है, ना हम लोगों को खाने को मिल रहा है, ना यहाँ पे आज तक ना एक साबुन दिया है यहाँ का मुखिया, ना हम लोगों को मास्क दिया, ना हम लोगों के बारे में कुछ पूछा कि हाँ आप लोग आए हैं, कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या चीज की सुविधा आपको घटी हुई है। हम लोग खाना नहीं खाते हैं, हम लोग इंसान नहीं हैं, हम लोगों को खाना नहीं चाहिए। गाँव में लोग घुसने नहीं देते, हम लोग कहाँ जाएं, रोड पे मरे? ये हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से, यहाँ के बीडीओ से, डीएम से, मुखिया से। खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, न साबुन न सरफ मिल रहा है, लेकिन भूखे प्यासे मर रहा है। क्या यहाँ तो मुखिया व्यवस्था किया है? कुछ दे रहा है हमें के, भूखे मर रहे हैं, बाल बच्चे खत्म रहे, भूखे रो रहे हैं रोड पर, कोई नहीं गाँव वाला पूछ रहा है, सिखाया। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में बैठकर क्वारंटीन सेंटर में सब कुछ अच्छा होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। वहीं अब खबर सिवान से है, जहां के गोरिया कोठी के सिसई स्थित स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में एक प्रवासी की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद क्वारंटीन सेंटर में दहशत का माहौल है। वहीं अब तक मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है। इधर प्रवासी की मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा, साथ ही सड़क को भी जाम कर दिया है। अब आपको खबर पटना सिटी के दीदारगंज इलाके के दिखाते हैं, जहां के टोल प्लाजा स्थित टोयोटा शोरूम में देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। इधर ड्यूटी में थे तो पता चला कि टोयोटा कंपनी में आग लग गया है। चौकीदार द्वारा बताया गया धुआं देखकर, तो हम लोग तुरंत अपना फायर ब्रिगेड को सूचना दिए। इसके बाद में हम लोग भी अपना आए, जैसे तैसे कार्रवाई किए। फिर छोटा सा गाड़ी फायर ब्रिगेड वाला आया, वो कंट्रोल कर लिया। फिर उसके बाद में 2 गाड़ियां फायर ब्रिगेड का बड़ी गाड़ी आई और आग पर कंट्रोल पा लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।